हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार वोकैबलरी का ये हमारा फिफ्थ सेशन है। और आपको शायद इन दोनों फील हो रहा होगा कि बैक टू बैक मैं जो है वोकैबलरी के सेशंस थोड़े से ज़्यादा डाल रहा हूँ। बीच में मैंने थोड़ा सा ग्रामर पे एम्फोसाइज किया, अभी मैं वोकैबलरी पे थोड़ा सा एम्फोसाइज कर रहा हूँ। मेरे भाई आपको ये बात समझ लेनी पड़ेगी, वोकैबलरी एक ऐसा पार्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का या आपकी वर्बल एबिलिटी का। लगभग 20 से 25% क्वेश्चन जो है ना आपके इस सेक्शन के, वो वोकैबलरी से ही बनते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझनी पड़ेगी। ये वाला जो सेशन है, अगेन मैंने बीच में एक अपना पेड सेशन जो है वो डाला था आप लोगों के लिए। इस वाली वीडियो के अंदर भी मैं अपनी पेड क्लासेस का ही सेशन जो है वो डालूंगा। मैं बीच में एक सेशन और डालूंगा। ये मैं क्यों डाल रहा हूं? मैं एक्चुअल में चाहता हूं कि आपके सी यू ई टी, आई पी मैट, इंदौर, रोहतक, जिपमैट के एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, जो वर्ड्स आपसे प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं, उसकी लिस्ट आपके पास जो प्रॉपर प्रिपेयर हो जाए। तो अगेन इस वीडियो के अंदर जस्ट अभी कुछ मिनट बाद जो है या कुछ सेकंड्स बाद जो है आप लोगों को मेरा पेड सेशन ही दिखेगा, बिल्कुल इसके साथ ही मैं अटैच कर दूंगा। आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अपनी वोकैबलरी की कॉपी ध्यान रखना, अगर आप लोग डेली रिवाइज नहीं करोगे वोकैबलरी माइंड से स्किप होती है आप लोगों के। ठीक है, तो इसको रिविजन मोड पे डालो और इस सेशन को बहुत कायदे से एंजॉय करो। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्यार जरूर बरसा देना। चलते हैं अब जरा मेरे पेड सेशन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मुझे लग रहा है कि हल्का सा फीवर जो है मुझे हो रहा है, थोड़ा सा मतलब जुकाम वगैरह सा फील हो रहा है। तो अगर मैं स्नीज कर दूं तो भैया माफ़ी करना, ठीक है। चलो, तो पहला वर्ड है हमारा टू बाइट लाइक अ रैट, चूहे की तरह खाना। तो चूहा कैसे खाता है? कुतरता है चीज़ों को, है ना। कुतरने को हम क्या कहते हैं? नॉ करना, ठीक है। इसमें और वर्ड्स क्या दिए हुए हैं हमें? च्यू, च्यू होता है हमारा चबाना। जैसे हम खाना खाते हैं तो यूं ऐसे खाते हैं ना, अरे नाम ऐसा करके तो नहीं खाते ना वो अलग है भाई। तो वो च्यू करना होता है। कट होता है काटना। एक तो हम कैंची से भी काटते हैं और दूसरा ऐसे दांत से भी काटते हैं, तो ये कट होता है। स्प्लिट होता है बांटना, ठीक है। जैसे कि मान लो एक नदी आ रही है, ठीक है। आपने उसका रास्ता ऐसे बांट दिया है, तो ये क्या कर दिया आपने? नदी को स्प्लिट कर दिया दो डायरेक्शन में। क्लियर है भाई? सॉर्टेड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पेडांटिक। उसको हम पेडांटिक कहते हैं भाई। अब यहाँ पे ध्यान से समझना चीजें क्या है। ऑर्नेट, आपने ऑर्नामेंट सुना है ना? ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण। उससे हम क्या करते हैं? चीजों को मतलब सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। तो ऑर्नेट का मतलब क्या होता है? चीजों को डेकोरेट करना, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑर्नेट का मतलब सिर्फ ज्वेलरी से डेकोरेट करना नहीं होता। नक्काशियां जो की जाती है कहीं पे, आप देखते हो ना कि घर को बहुत अच्छे से पीओपी से ऑर्नेट कर देता है, डेकोरेट करना, ठीक है। पेडांटिक होता है आपका जब आप अपनी नॉलेज को शो करते हो, है ना। शोइंग नॉलेज, ठीक है। इस वर्ड को ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज हो जाता है। पेडांटिक मतलब कि जो बहुत ही शो ऑफ करते हैं ना अपनी नॉलेज को, वहां पे भी हम यूज कर लेते हैं इस वर्ड को, ठीक है। आर्टिफिशियल होता है विच इज नॉट नेचुरल, ठीक है, वो आर्टिफिशियल होता है। शोई का मतलब होता है हमारा दिखावा करना। सॉर्टेड है बात। तो आप चीजें देख रहे हो, ये मैंने जो वर्ड्स लिए हुए हैं ना, ये इस तरीके से लिए हुए कि इनके मीनिंग्स बहुत पास है। यहाँ में बहुत कंफ्यूजन होती है कि सेलेक्ट किसको करें। तो आपकी आदत अच्छी हो जाएगी इस इन सेशन से। आगे देखते कहते हैं अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। तो बुक की जो लिस्ट अवेलेबल होती है उसको क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं भाई, ठीक है। जो लाइब्रेरी से कनेक्टेड होंगे लोग, या आप अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में कभी गए होंगे तो, या फिर इनफैक्ट अभी कॉलेज की लाइब्रेरी में जब आप सुखदेव की लाइब्रेरी में जाओगे, तो मैं आपको बताया तो यार, अगर आप एस एस सी बी एस की लाइब्रेरी में जाओगे तो मेरे फादर भी आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। मेरे फादर वहीं काम करते हैं भाई। तो यस, क्या कहते हैं उसको? कैटलॉग कहते हैं, ठीक है। और लाइब्रेरी से तो खैर मेरा बचपन से नाता है। हाँ, मतलब सुखदेव की लाइब्रेरी में बचपन से गया हूँ, ठीक है। जब मैं अपने स्कूल डेज में था तो 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी, तो पापा कभी कभी पापा के साथ ऑफिस चला जाता था मैं। तो यस, सुखदेव तो मैं बचपन से जा रहा हूँ भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारा बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी होती है किसी की जीवनी, जो हम करते हैं ना, जीवनी लिखते हैं, दैट इज बिब्लियोग्राफी। इसी में एक वर्ड कंफ्यूज मत हो जाना, दैट इज ऑटोबायोग्राफी, है ना। ऑटो, एक सेकंड एक सेकंड सेकंड, वो तो बायोग्राफी हो गया। बिब्लियोग्राफी, एक सेकंड, ये गलत हो गया भाई, अपन से थोड़ी सी भावनाओं में बह गया। बिब्लियोग्राफी होता है हमारा रेफ, जब हम क्रेडिट देते हैं किसी को। जैसे कि मान लो आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, तो आप किसी बुक को क्रेडिट देते हो ना कि मैंने जो है यहाँ यहाँ से ये पढ़ा है, तो दैट इज बिब्लियोग्राफी, ठीक है। बैकलिस्ट होती है हमारी, जैसे कि मान लो मेरी कोई बुक बुक जो है वो पब्लिश हो गई है,
बट कुछ बुक ऐसे भी है जो कि अभी पब्लिश नहीं है बट लिस्ट के अंदर, उसको मैं क्या कहता हूँ, बैक लिस्ट कहता हूँ। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो सारे ही वर्ड्स बुक से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है भाई। कैटलॉग होता है जो कि लाइब्रेरी के अंदर बुक की लिस्ट होती है। बिब्लियोग्राफी हमारी क्या होती है, वो ऐसी लिस्ट जो कि मैं किसी को क्रेडिट देने के लिए काम में लेता हूँ, है ना, कि भाई मैंने इन का रेफरेंस लिया है। बैकलिस्ट होती है जो मेरी लिस्ट जो बुक है अभी पब्लिश होनी है बट वो अभी पब्लिश हुई नहीं है, वो भी लिस्ट के अंदर है, उस लिस्ट को क्या बोलूंगा, बैकलिस्ट। इंडेक्स होता है जो कि फ्रंट पेज पे हम लगाते हैं किसी भी, ये इंडेक्स सिर्फ कॉपी का ही नहीं होता, किसी भी चीज़ का होता है। मान लो कि आपकी कोई केस की फाइल है, ठीक है, और जब आप कोर्ट में जाते हो तो होता क्या है, जब आप 2 कॉपी लेके जाते हो, एक आप ओरिजिनल जो है वो जज साहब को देते हो और एक कॉपी आपके सामने होती है, फिर उसके ऊपर आप ना एक इंडेक्स लगा के रखते हो कि जज साहब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इस इतने पेज नंबर पे यहाँ पे लिखी हुई है, ताकि वो इंडेक्स देख के थोड़ी सी उनको क्लैरिटी मिल जाए। तो इस तरीके से जो है वो इंडेक्स होता है हमारा, ठीक है, बचपन से यूज़ करते हैं यार इंडेक्स तो। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा अनफेयर एडवांटेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ वन ओन फैमिली, उसको हम क्या कहते हैं, नेपोटिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो नेपोटिज्म को, ये हमारे बॉलीवुड में क्या होता है, जो जिनके मदर फादर जो है एक्टर्स हैं उनके बच्चे भी एक्टर बन जाते हैं, उनको अनवांटेड एक मतलब एक अनफेयर से एडवांटेज मिल जाती है, ठीक है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है भाई आपका जैसे कि बहुत ही आशावादी होना, बहुत ही पॉजिटिव होना, है ना, पॉजिटिव थिंकर जिसे कहते हैं, पॉजिटिव थिंकर, ऑप्टिमिज्म, है ना, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक जो होता है वो इंसान जो कि बहुत ही ऑप्टिमिज्म से भरा है, ठीक है। प्लैगरिज्म होती है हमारी डुप्लीकेसी, ठीक है, जैसे कि मान लो आपने एक आर्टिकल लिखा, वैसा ही सेम आर्टिकल जो है किसी और ने लिख दिया, दैट इज प्लैगरिज्म, ठीक है। रीजनलिज्म होता है जैसे कि अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट अगर हर स्टेट की गवर्नमेंट सी हो खाली तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रीजनलिज्म हो जाएगा, ठीक है। बात है समझ में, सॉर्टेड है, कहीं आपको कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी। इनके नोट्स प्रॉपर बनाते चलना, और ऐसा नहीं है कि वोकैबलरी के नोट्स आप जो है बिल्कुल ही डेप्थ में बना रहे हो, अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश के अंदर भी लिख लोगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो कैब है यहाँ पे रखनी है, बस मल्टीपल रिविजन करके दिमाग में टिकेगी। आगे चलते हैं। फिट टू बी ईटन, वो चीज़ जो कि खाने योग्य होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडिबल कहते हैं, ठीक है। लेजिबल हमारी क्या होती है भाई, लेजिबल जैसे कि वो हैंड राइटिंग जो कि हमें समझ में आती है, बहुत इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट इज लेजिबल। एक वर्ड होता है यहाँ पे इलेजिबल, है ना, इलेजिबल वर्ड हम आप बहुत यूज़ किया होगा आपने स्कूल के अंदर, टीचरों को बहुत सुना होगा कि बड़ी इलेजिबल सी आपकी हैंड राइटिंग, मतलब समझ नहीं आती वो चीज़ जो हैंड राइटिंग समझना है, तो उसको उल्टा क्या है, लेजिबल, जो कि हैंड राइटिंग समझ में है, ठीक है। क्रेडिबल होता है हमारा जिसपे हमें विश्वास हो जाए, है ना, जिस भी चीज़ पे हमें विश्वास हो जाए, दैट इज क्रेडिबल। एक वर्ड होता है यहाँ पे इनक्रेडिबल, जिसपे हमें विश्वास नहीं होता, बट ये जो इनक्रेडिबल हमारा वर्ड है ना, ये बहुत पॉजिटिव वे में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया, ऐसा इंडिया हो गया कि अब लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, है ना, बाकी ऐसा होता जा रहा है, तो इनक्रेडिबल इंडिया। तो ये याद रखना, ऑडिबल जो कि इजीली हम सुन सकते हैं, दैट इज ऑडिबल। तो फिट टू बीटन का हमारा क्या हो जाएगा, एडिबल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, एकदम से कोई प्रिपरेशन नहीं है, एकदम से बोल दिया, एकदम से कर दिया, दैट इज एक्सटेम्पोर, ठीक है। इसका ये तो हमने लास्ट सेशन में भी किया था, है ना, इम्प्रॉम्प्टो, इम्प्रॉम्प्टो, ठीक है, जो कि एकदम से ऑन द स्पॉट कर देते हैं। वर्बोज होता है हमारा जैसे कि मान लो आपने कुछ बोला, उसके रिप्लाई में मैंने पता नहीं क्या 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 ब्ला 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 ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें बोली, दैट इज पर कान ही खा गया बंदा यार, तो वर्बोज, ठीक है। एमेच्योर होता है हमारा जो नौसिखिया होते हैं ना, जैसे कि जो उस काम में बस अभी शुरू ही किया है, दैट इज एमेच्योर। इसको मेच्योर से कंफ्यूज मत कर लेना यार, ठीक है, मेच्योर से कंफ्यूज मत कर लेना, एमेच्योर मतलब नौसिखिया, ठीक है। वर्बेशन, वर्बेशन यार, वर्बेशन कोई वर्ड नहीं होता हमारा, एक सेकंड रुकना, वर्बेशन नहीं, मैंने तो कोई वर्ड नहीं सुना वर्बेशन, चलो एक बार गूगल करके देख लेना आप अगर मिले तो, मैंने कोई वर्ड वर्बेशन नहीं सुना है तो मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है भाई हमारा ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, जो हमेशा ही अटैक करने के लिए, बिल्कुल लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार रहे, क्या होता है वो बहुत ही एग्रेसिव होता है ना, बहुत ही एग्रेसिव होता है। अच्छा, ये एग्रेसिव वर्ड ना कहीं पर हम पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आप जो है अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपकी पढ़ाई बहुत एग्रेसिवली होनी चाहिए, है ना, कि बस फोड़ डालो बिल्कुल, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं। क्रिएटिव का मतलब होता है किसी चीज को करने का कोई नया तरीका, न्यू वे, जो कि पहले नहीं था, आपने खोजा, आपने निकाला और बहुत ही लोगों को उससे बहुत फायदा हो रहा है, दैट इज क्रिएटिव। इम्पेशेंट का मतलब होता है एक एक वर्ड होता है हमारा पेशेंस, है ना,
पेशेंस, पेशेंस का मतलब क्या होता है भाई हमारा धैर्य, ठीक है, धैर्य। तो जिसके अंदर धैर्य ना हो वो इम्पेशेंट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई मैलिशियस, मैलिशियस वो लोग होते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मोकैम्बो खुश हुआ, इसको पता है कि बुरे काम कर रहा है पर ये उस काम को करने में भी इंजॉय लेता है ना, मतलब कि इसको पता है बुरा कर रहा है और उसको करने में भी इसको मजा आता है, बुरे काम को करने में मजा आता है, वो लोग मैलिशियस होते हैं, ठीक है भाई। मतलब जिनकी विल ही बहुत खराब हो, इलविल वाले जो लोग होते हैं ना उन्हें कहते हैं मैलिशियस। बात आ रही समझ में? चलते हैं भाई आगे। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, उसको हम कहते हैं इनफैलेबल। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक वर्ड होता है हमारा फैलेबल, ठीक है, फैलेबल। फैलेबल को आप ऐसे समझ सकते हो फेल प्लस एबल, मतलब सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं आपको। फैलेबल जो फेल हो सकता है उसको हम फैलेबल कहते हैं, उसके आगे इन लग गया तो इनफैलेबल, तो वो बंदा जो फेल नहीं हो सकता, कोई गलती नहीं कर सकता, दैट इज इनफैलेबल, ठीक है। इनएक्सप्लिकेबल हमारा क्या होता है भाई, बहुत ही डेप्थ में इलेबोरेट करना, एक्सप्लेन करना, है ना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। ये हमारा एक्सप्लेन करना जो हो गया ये एक्सप्लिकेबल होता है। एक्सप्लेन करने का मतलब होता है हमारा एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल, ठीक है। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब क्या हो गया कि जो एक्सप्लेन ही ना किया जा सके, है ना, दैट इज इनएक्सप्लिकेबल, ठीक है। अब इनएविटेबल हमारा क्या होता है भाई, इनएविटेबल होता है हमारा जैसे जो चीज़ हम बहुत अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइडेबल हो, है ना, अवॉइडेबल हो, उसको हम कहते हैं इनएविटेबल। इनडिस्पेंसेबल होता है हमारा जैसे कि डिस्पेंस, जिसको हम फेंक सकते हैं, है ना, वो होती है हमारी डिस्पेंस करने वाली चीज़। इनडिस्पेंसिबल होता है हमारा जिसको हम फेंक ही नहीं सकते, जैसे कि मान लो आप गए, है ना, आप नाव में बैठे हो और वहाँ पे और भी लोग बैठे हैं, तो आपके पास एक बैग था, तो जैसे आप उस बैग को लेकर चढ़े तो नाव ओवरलोड हो गई, तो वहाँ पे बोला गया आपको कि भाई आप बैग उतार दो फिर आप नाव में जा सकते हो। तो मतलब दैट इज आप बैग को रख सकते हो, पर कोई कह रहा है कि भाई आपका वजन ज़्यादा हो गया नाव में, आप पैर ही निकाल दो, तो पैर थोड़े निकाल सकते हो, तो पैर क्या इंडिस्पेंसिबल, उसको फेंक थोड़ी ना सकते हम, तो वो चीज़ें जिसको फेंका ना जा सके दैट इज इंडिस्पेंसिबल, सॉर्टेड। चलते आगे। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, उसको हम क्या कहते हैं भाई, जो कि बहुत क्लियर हो, बहुत उसकी एक एक वर्ड जो है बहुत ही क्लियर हो, उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेट होना, ठीक है। इमोशनल होता है हमारा फुल ऑफ इमोशंस, ठीक है। इंथुजियास्टिक होता है हमारा फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी होता है हमारा इंथुजियास्टिक। कॉन्फिडेंट होता है हमारा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सॉर्टेड है। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि बेसिक चीज़ें आप लिख सकते हो, उसको आप ज़रूर लिखना। पर आगे देखते हैं, कहते हैं वन हु गेन्स बेनिफिट फ्रॉम समथिंग। अब इसमें जैसे कि मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, ये मान लेते ये हूँ मैं, ठीक है, और ये हो मान लो आप, ठीक है। आप मान लेते हैं कि भाई आप मुझे पैसे दे रहे हो, ठीक है, आप मुझे पैसे दे रहे हो डॉलर में, ठीक है। तो मुझे तो बेनिफिट हो रहा है ना, तो मैं क्या हूं, मैं बेनिफिशियरी हूं, मैं क्या हूं, मैं बेनिफिशियरी हूं। पर जो बेनिफिट देता है उसको हम कहते हैं बेनिफैक्टर, ठीक है। वन हु गेन्स बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, अब तो इसमें फ्रॉम समथिंग पूछा है ना, तो जिसको बेनिफिट मिलता है वो क्या होता है, बेनिफिशियरी होता है भाई हमारा, ठीक है। बात है समझ में? अब मिसर, मिसर होता है हमारा बिल्कुल ही कंजूस बंदा, मिसर। हर्मिट, हर्मिट होता है हमारा वो लोग जो साधु होते हैं ना, मोह माया से दूर, उसे कहते हैं हम हर्मिट। सॉर्टेड है, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी? ये मिसर तो हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखो क्या कहते हैं, वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, जो मीट और वेजिटेबल दोनों खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्निवोरस। क्या कहते हैं भाई, कार्निवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस, अबे यार सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मीट दिमाग में रह गया खाली, यहाँ पे मैंने मीट देखा, वेजिटेबल भूल ही गया। ओमनीवोरस होता है हमारा वो, ठीक है। कार्निवोरस वो होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस होते हैं हमारे जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है। और हमारा वेजिवोरस होता है जो कि प्लांट और वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स पे मोर एम्फोसाइज कर लेना, वेजिटेबल्स जो खाते हैं, ठीक है। ओमनीवोरस होता है जो कि हमारे वेज और नॉन वेज दोनों होते हैं, ठीक है। बात है समझे? चलो नेक्स्ट है भाई हमारा द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन। अब देखो फर्स्ट स्पीच को ना ऐसे मत समझ लेना कि फर्स्ट स्पीच है तो मतलब बिना तैयार किए गया होगा, नहीं। अगर मान लो मेरी फर्स्ट स्पीच है तो मैं ऑफकोर्स सी बात है मैं तैयार करके जाऊंगा उसको, या मतलब हो भी सकता है मैं नहीं भी तैयार करके जाऊं। तो अगर मतलब वो चीज़ जो कि नहीं तैयार करके जा रही, ऑन द स्पॉट जा रही, दैट इज इम्प्रॉम्प्टू या एक्सटेम्पोर हमारा, और है। लेकिन
जो कि पहली बार चीज हो रही है वो क्या होती है, हमारी मेडन होती है। पहली स्पीच जो होती है उसको मेडन कहते हैं, ठीक है। डिबेट होता है भाई हमारा, जो कि कुछ लोग हमारे फेवर में होता है, अगेंस्ट में होता है, और फिर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद दैट इज डिबेट। पैलेवर, पैलेवर होता है कि भाई आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई यार ज़्यादा मत अपनी बातें पेल, ठीक है। मतलब ज़्यादा मत अपने बातें पेल का मतलब होगा कि बंदा बहुत ही फेंक रहा है यार ये तो, दैट इज पैलेवर। उसको आप ऐसे समझ सकते हो, समझने के लिए बता रहा हूँ बस पैलेवर को। सॉर्टेड है भाई, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है भाई हमारा अ पर्सन हु इज वेल नोन फॉर एन अनफेवरेबल वे। भाई एक ही शख्स दिमाग में आता है, हिटलर, ठीक है। मतलब कि जिस बंदे ने 5 करोड़ लोग मरवा दिए भाई, ठीक है, वो इसी के लिए जाना जाता है, हिटलर। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, नटोरियस कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, नटोरियस कहते हैं, ठीक है। ऑब्सक्योर होता है हमारा, ऑब्सक्योर वो चीज़ होती है जो कि क्लियर ना हो, ठीक है, नॉट क्लियर, या फिर बहुत फेमस ना हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑब्सक्योर। कॉन्स्पिक्यूअस होता है हमारा, इसी का ऑपोजिट होता है, आप ये कह सकते हो इसका एंटोनिम कह लो इसको, इसका उल्टा है। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब कि बहुत ही ऑब्वियस हो वो चीज़, है ना, वो चीज़ बहुत ही क्लियर हो, दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस। एथिकल होता है वो चीज़ जो कि मॉरली करेक्ट हो, है ना, ठीक है, लीगल हो, उसको हम कहते हैं एथिकल होना, ठीक है। बात है समझ में, सॉर्टेड वाली बात। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारा टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम। टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम मतलब कि कोई नाम नहीं लिखा, तो मतलब ये क्या हो गया, एनोनिमस होती है वो चीज़ें हमारी, ठीक है। जैसे कि कोई आपने पोअम पढ़ी होगी, उसके अंदर बहुत एनोनिमस राइटर्स की हम पोअम पढ़ लेते कभी कभी। हाँ, बायोग्राफी, लो ये वर्ड आ ही गया भाई, ठीक है। बिब्लियोग्राफी वो अलग था, ये बायोग्राफी। बायोग्राफी होती है किसी की जीवनी, इसी में वर्ड होता है एक ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी होता है वो बंदा जो खुद के बारे में ही लिख दे, है ना, ऑटोबायोग्राफी होती है वो। सिडोनिम, ठीक है, स्यूडोनिम जो होता है हमारा उसको हम पेन नेम कहते हैं भाई, पेन नेम, ठीक है। जैसे कि पेन नेम आप ऐसे समझ लो, मेरे अगर दिमाग में कोई आ रहा है दिमाग, जैसे खान सर के बारे में आपने सुना होगा, अभी अगर आपको थोड़ा सा न्यूज़ में देखा होगा तो उनके नाम को लेके बड़ी चर्चा है। उनका पेन नेम है खान सर, बट हो सकता है कि वही उनका रियल नेम हो, मतलब हमें भी नहीं पता उनका रियल नेम क्या है, या रियल नेम कुछ और हो सकता है। तो पेन नेम जो कि आप ये कह सकते हो अज्यूम्ड नेम होता है ना, किसी का अज्यूम्ड नेम, अज्यूम्ड नेम कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मास्करेड। मास्करेड आप समझ सकते हो ऐसे दो टर्म में हमारा यूज होता है। पहले तो पहला यूज होता है हमारे, जैसे पार्टी में लोग जाते हैं ना ऐसे मास्क वास्क पहन के, ताकि कोई जाने ना। दूसरा होता है, दूसरा यूज आप इसका ऐसे भी यूज कर सकते हो, जैसे कि कुछ लोग आपने देखे होंगे जो कि होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, मतलब एक तरीके का मास्क पहने रखते हैं, दैट इज मास्करेड होना, ठीक है। दोनों टर्म में आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहता है दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, एक ऐसी चीज से लाइट पास नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। ओपेक, ओपेक से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती आपकी। जैसे कि मान लो मेरे आसपास भी कुछ नहीं रखा, जैसे कि मान लो ये पेन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लेजर लाइट डालूं तो वो लेजर जो है इससे टकरा के इससे पार तो नहीं निकलेगी ना, तो ये क्या है, ओपेक है। वहीं वो चीज़ जो कि ल्यूसिड होती है, वो बहुत ही क्लियर होती है। ल्यूसिड मतलब वेरी क्लियर, इससे लाइट इजीली पास हो जाती है ना। ट्रांसपेरेंट जो होती है हमारी, इससे भी हमारी लाइट जो है पास हो जाती है, ट्रांसपेरेंट से भी हमारी क्लियरली लाइट पास होती है, ठीक है। हेजी होता है हमारा ट्रांसल्यूसेंट, हेजी होता है हमारा ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट मतलब कि इससे लाइट पास होती तो है पर थोड़ी थोड़ी होती है। जैसे कि थोड़ी थोड़ी आपने कुछ वो देखे होंगे ना, कुछ शीशे ऐसे देखोगे इससे थोड़ी थोड़ी लाइट पास होती है, तो दैट इज ट्रांसल्यूसेंट या हेजी होना। सॉर्टेड है भाई वाली बात। चलते हैं आगे, चलते हैं। कहते हैं स्केल यूज टू मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थ क्वेक, क्या कहते हैं भाई, रिक्टर स्केल कहते हैं। सेल्सियस होता है हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है। न्यूटन होता है हमारी फोर्स को मापने के लिए, ठीक है। अब देखो सारे यहाँ पे क्या है, ऐसा यूनिट एक साथ दे दिए। लीनियर टर्म आप कह सकते हो जो भी हमारी लाइन से रिलेटेड होगी ना, एनीथिंग रिलेटेड टू लाइन, वो हमारी लीनियर होती है, ठीक है। बात आ रही समझ में। चलते हैं आगे। कहते हैं समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, कोई एक ऐसी चीज जिसको आप एज अ रिमाइंडर ले आओ। जैसे आप पेरिस गए, वहां से आप जो है मान लो आईफिल टावर का जो है एक छोटा सा कुछ लिया है, की चेन लिया है, तो क्या एक तरीके का सवेनियर है, उसको हम क्या कहते हैं, सवेनियर कहते हैं, ठीक है। ट्रॉफी होती है जब वो आप जीतते हो, है ना, कोई कंपटीशन आपने जीता है, वो ट्रॉफी होती है, वो वही चीज प्राइज भी होता है हमारा, ठीक है। एंटीक होती है वो चीज जो कि बहुत ही ओल्ड फैशन हो, है ना, ओल्ड फैशन हो।
अब नहीं है, वो पहले हुआ करती, दैट इज ओल्ड फैशन हो, पुरानी हो, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो, दैट इज एंटीक हो। सॉर्टेड। चलें आगे। नेक्स्ट है भाई फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो चीज़ जो कि पूरे वर्ल्ड में मिली जा सके। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सल में। भाई देखो, जब भी दो या फिर दो से ज़्यादा देशों की बात हो रही होती है तो वहाँ पे हम इंटरनेशनल वर्ड यूज़ कर लेते हैं। यूनिवर्सल, अब देखो यूनिवर्सल का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी और गैलेक्सी पे भी जाके जो मिल रहा होगा सामान, ऐसा नहीं है। मतलब हम ये मानते हैं कि वो चीज़ जो कि इस धरती पे, हम इस धरती को ही यूनिवर्स मानते हैं, ठीक है। तो इस धरती पे जो चीज़ अवेलेबल है हर एक कंट्री के अंदर, जैसे कि सनराइजेज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वो चीज़ यूनिवर्सल है भाई, ठीक है। उसको इंटरनेशनल नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। रीजनल होती है, आपको समझ सकते हैं, जब जो चीज़ स्टेट के अंदर हो, किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर हो, वो चीज़ रीजनल होती है। प्रोविंशियल होता है हमारा प्रांत, एक तरीके का प्रांत कहते हैं हम प्रोविंशियल, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, है ना। कुछ आपने देखी होगी कि भाई कुछ लोग जो होते हैं बहुत चुपके से बहुत सारा अनाज, बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टोर कर लेते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसकी सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाए और फिर वो अपने अच्छे दाम पे बेचे, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? हॉर्ड कहते हैं उसको। स्टोर तो हमारा नॉर्मल स्टोर होता है। हाइड मतलब छुपाना। अब्रॉड का मतलब होता है जब जैसे आप फॉरेन कंट्री जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो मतलब आप अब्रॉड जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, वहाँ हम अब्रॉड वर्ड का यूज़ करते हैं। बेसिक वर्ड है, मुझे पता है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। वेरी ड्रामेटिक, जो बहुत ड्रामेटिक होता है उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्रियोनिक्स कहते हैं। अभी जब आप कॉलेज में जाओगे तो आप अपनी ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन करोगे, है ना, ड्रामेटिक सोसाइटी, ठीक है। अगर मैं ऐसे CBS की बात करूं तो सुखदेव के अंदर जो है आपकी वर्ब ड्रामेटिक सोसाइटी है, ठीक है, आपकी वर्ब, तो वो क्या है? हिस्ट्रियोनिक्स है सारे, ठीक है। इसको हिस्ट्रियोनिक्स कहते हैं, अच्छा वर्ड है, इसको अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर यूज़ करना, ठीक है। हिपोक्रेटिक, हिपोक्रेटिक को ना आप ऐसे हाइपोक्राइट से उससे मतलब कंफ्यूज मत कर लेना। जो हमारा हिपोक्राइट होता है, हिपोक्राइट यहाँ पे ये जो वर्ड है ना हिपोक्राइट, ये हमारा वर्ड होता है जो बंदा बोलता कुछ है करता क्या है, मतलब भाई क्या बंदा है भाई, क्या हिपोक्राइट सा बंदा है ये, ठीक है। हिपोक्रेटिक हमारी एक ओथ होती है जो कि डॉक्टर लेते हैं। कौन लेते हैं भाई ये ओथ? डॉक्टर लेते हैं कि भाई मैं सो एंड सो आज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मेरे सामने अगर दुश्मन भी आ गया तो मैं सच्ची निष्ठा से उसका इलाज करूंगा, ऐसी वाली जो शपथ ली जाती है, तो दैट इज हिपोक्रेटिक, है ना। हर्स्यूट होता है भाई हमारा जो कि बहुत ही हैरी हो, है ना। जैसे कि इसका तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है मुझे, अनिल कपूर हमारे बॉलीवुड में, बहुत ही हर्स्यूट है वो, बहुत बाल है उनके, ठीक है। हॉरी, हॉरी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, दैट इज जहाँ पे ग्रे हेयर्स हो, है ना, दैट इज हॉरी। सॉर्टेड है भाई। आगे चलें। नेक्स्ट है भाई अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स। तो वो क्या होती है भाई? हमारी मेटाफर होती है। जैसे कि मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा ही इज ए वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। मतलब कि ये क्या है? एक वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। तो मैंने क्या बता दिया कि उस बंदे को एनसाइक्लोपीडिया बता दिया, तो ये क्या हो गया? मेटाफर हो गया। ये चीज़ें आपको और क्रिस्टल क्लियर होगी। आपका एक फोल्डर बना होगा फिगर ऑफ स्पीच के नाम से, ठीक है। 2 लेक्चर्स होंगे उसके अंदर, दोनों लेक्चर्स देख लेना, आपकी आत्मा ठंडी हो जाएगी वो देखने के बाद कि भाई मज़ा ही आ गया, ठीक है। अच्छा, अब सिमिली क्या होता है मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ही इज़ लाइक ए वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, तो यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया? यहाँ पे मैंने वर्ड यूज कर दिया लाइक, ठीक है। मेटाफर और सिमिली में सिर्फ इतना ही फर्क है। मेटाफर जो है आप कंपेयर तो दोनों जगह करते हो, बट यहाँ पे लाइक एज ये वर्ड लगा के यूज करते हो आप, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन होता है भाई हमारा, जैसे कि जो नॉन लिविंग थिंग को हम एज अ लिविंग थिंग जो है दिखाते हैं। जैसे कि मैंने बोला एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, हाँ ऐसे ले लो, द कार्स engine cough its लास्ट ब्रेथ, ठीक है। उस इंजन ने जो है अपनी आखिरी सांस तक मतलब आखिरी सांस तक खांसा वो, मतलब कि उसकी इंजन की हालत बहुत खराब थी। अब यहाँ पे हमने नाउन के अंदर एक चीज़ और पढ़ी थी कि भाई हम जब भी एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम लिविंग चीज़ों का ही सिर्फ लगाते हैं। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? नॉन लिविंग चीज़ को एज अ लिविंग चीज़ दिखा रहा हूँ, है ना। जो इंजन है वो खांसता थोड़ी है,
तो मैंने क्या कर दिया, उसको लिविंग चीज़ दिखा दी, तो मैंने क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया। अगैन मैं कह रहा हूँ, अगर हल्की फुल्की सी इसमें चुभन है आपको, तो फिगर ऑफ स्पीच जब आप देखोगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एलिट्रेशन हो गया, जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाचे को चांदनी चौक में जाने की चम्मच से चटनी चटाई, है ना, तो क्या हो गया, चाचा 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 बहुत बार रिपीट हो गया। तो ये होते हैं हमारे क्या है, जो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होते हैं, दैट इज एलिट्रेशन, ठीक है। एक होता है हमारा एजोनेंस, ठीक है। एजोनेंस होता है भाई, जब हमारी वॉवल की साउंड बार बार रिपीट करते हैं, दैट इज एजोनेंस होता है हमारा, ठीक है। आप पढ़ोगे उसके अंदर क्लियर हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है भाई हमारा द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी इट्स स्पेंड। एक ऐसा प्रोसेस जिससे अगर कोई कंपनी ये देखे कि भाई मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा कहाँ हो रहे हैं, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, बजटिंग। देखो बजटिंग होता है अपना बजट डिसाइड करना, हाँ सेविंग्स इससे भी होती है, बजट डिसाइड करना कि मैं इसके अंदर इतना पैसा लगाऊंगा, इसके अंदर इतना पैसा लगाऊंगा, जैसे हमारे देश का भी बजट बनता है, दैट इज बजटिंग। रिट्रेंचमेंट होता है हमारा वो वर्ड जब हम प्रॉपर कटौती करते हैं कि भाई मेरा जो है खाने पे बहुत, कंपनी के खाने पे बहुत ज़्यादा वो खर्च हो रहा है, ठीक है, तो मुझे वहाँ से थोड़े से बजट कट करना पड़ेगा, तो ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। सेविंग्स होते हैं जो आप पैसा बचाते हैं, क्लोजर होता है किसी चीज़ को जब आप एंड करते हो, दैट इज क्लोजर। सॉर्टेड है वाली बात, कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे। नेक्स्ट है भाई एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, एन एस्टैब्लिश विजडम ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, यस, मार्क्सिज्म। यार ये मार्क्सिज्म ना एक हमारे वो थे कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स थे, इनकी एक थ्योरी थी, ठीक है, इकोनॉमिक्स की थ्योरी थी, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। और मैक्सिज्म होता है हमारा एक जानी मानी सी बहुत अच्छी सी बात होती है, उसको कहते हैं हम मैक्सिम, ठीक है। कि भाई अगर आपको ज़िंदगी में आगे ही बढ़ना है तो सबसे पहले आप जल्दी उठाना शुरू करो, मतलब बहुत जानी मानी सी बात है, दैट इज मैक्सिम, ठीक है। नियोलॉजिज्म होता है हमारा, देखो यहाँ पे ऐसे समझो आप, नियो और लोगोस। नियो होता है हमारा न्यू, ठीक है, और लोगोस होता है हमारा वर्ड, तो न्यू वर्ड की जब फॉर्मेशन होती है दैट इज नियोलॉजिज्म, ठीक है। और है हमारा प्लाटोनिज्म। प्लाटोनिज्म होती है हमारी, एक प्लाटो थे, ठीक है, प्लाटो की जो सोच थी ना, प्लाटो की जो सोच थी वो थी हमारी, तो स्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, ये हमारा मैक्सिम होता है भाई, ठीक है। अच्छी जानी मानी जो वो होती है, क्या कहते हैं, बात जो होती है, कहावत होता है, दैट इज मैक्सिम, ठीक है। सॉर्टेड, चलें आगे। तो आज के लिए भाई इतना ही, हमारे एडिटर साहब ने जो है इतने ही वर्ड्स डाले थे, आई होप आपने इन्जॉय किए होंगे। और फिर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने थर्ड सेशन के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त, टिल देन बाय एंड टेक केयर।